हेलो फ्रेंड्स, स्वस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। ओपीएस पर, जो कि पुरानी पेंशन योजना पर बजट से आ सकती है बड़ी खबर, कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में एआईपीएफ ने कहा कि देश के सभी बिजली निगमों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश जारी करे। एआईपीएफ ने लिखा कि सरकार को निर्देश देना चाहिए कि बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं के लिए एक समान पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिक, मिडिल क्लास, उद्योग जगत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और गृहिणियों की उम्मीदें हैं। उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही है कि इस बजट से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। इसका कारण यह है कि देश भर के सरकारी बिजली कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर देश भर के बिजली निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसकी कॉपी देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी भेज दिया गया है। नई पेंशन सिस्टम कर्मचारियों के हित में नहीं। एआईपीएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि नई पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10% रकम की कटौती की जाती है और बाकी की 14% रकम सरकार या नियोक्ता की ओर से दी जाती है। उन्होंने कहा यह रकम भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए से शेयर बाजार में निवेश की जाती है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय बाजार में जो भी होगा वह रकम वापस कर दी जाएगी और बाजार मूल्य के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। यह रकम बहुत कम है। ओपीएस में कर्मचारी की पत्नी को भी मिलती है पेंशन। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में पेंशन अंतिम वेतन का 50% है। इसमें जब भी वेतन संशोधन होता है तो पेंशन भी संशोधित होती है। पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं काटा जाता। एआईपीएफ ने ओपीएस लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने की मांग की। वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में एआईपीएफ ने कहा कि देश के सभी बिजली निगमों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश जारी करे कि बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं के लिए एक समान पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस लागू की जाए। चिट्ठी में कहा गया है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने ऊर्जा निगमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, इंजीनियरों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में ऊर्जा निगमों में इस मामले में कोई एकरूपता नहीं है। 3 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है और अन्य अलग अलग प्रदेशों में सीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएस लागू है। दोस्तों, ये रहा पुरानी पेंशन के बारे में बजट से संबंधित मुद्दा क्या है। ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है। कृपया इसकी पुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।